इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल लाइंस। सबसे पहले टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये तुम्हारा ए बी हो गया, ठीक है, एंड ये तुम्हारा डी सी हो गया। ये दोनों लाइंस के आपस में पैरेलल है, ये ए बी एंड ये डी सी, ये टू पैरेलल लाइंस हो गया तुम्हारा, ठीक है। एंड एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। एल क्या है तुम्हारा, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बोल रहा है ना, एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी एंड आर। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पी पर एंड आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, पी पॉइंट हो गया, एंड ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा, आर पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है आगे, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेक अ रेक्टेंगल। मतलब इस एंगल का जो तुम्हारा बाइसेक्टर लाइन रहेगा और इस एंगल का जो बाइसेक्टर लाइन, सारे एंगल्स का बाइसेक्टर लाइन क्या रहेगा, एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, वो तुमको बताना है। इसी की ये वाला जो एंगल है, इसका बाइसेक्टर लाइन सपोज ये आया मेरे पास बाइसेक्टर, ठीक है, सेम एज इट इज इस एंगल के लिए बाइसेक्टर ये हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर इस एंगल के लिए निकालते हैं तो ये हमारा बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, सेम एज इट इज। अगर मैं इस एंगल के लिए निकालता हूँ तो ये हमारा क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। देन जो फॉर्म हो रहा है वो तुम्हारा क्या है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, वो तुमको बताना। लेट दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज एस, वी कैन अज्यूम दैट, ठीक है। नो, अब प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करने के लिए देखो, सबसे पहले हमको क्या गिवन है उसको यूज करेंगे, ठीक है। वी नो दैट DC is parallel to AB and L is transversal line। क्या है यहाँ पास गिवन है, सिंस क्या गिवन है आपको यहाँ पास, ये जो तुम्हारा AB है पैरेलल है DC के, एंड L is transversal, L is ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सा लाइन है तुम्हारा, एल ट्रांसवर्सल लाइन है। देयरफॉर यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट दैट एंगल डी आर पी, एंगल डी आर पी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर पी बी। यहाँ पास एंगल आर पी बी क्यों इक्वल होगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर इसमें हाफ करते हैं बेटा, अगर दोनों एंगल को क्या कर दें, हाफ कर दें, एंगल डी आर पी इक्वल टू क्या है तुम्हारा, एंगल आर पी बी। अगर दोनों एंगल को क्या कर दें हम, हाफ कर दें, दोनों एंगल को अगर हाफ कर देंगे, बिकॉज ये जो लाइन था तुम्हारा, ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है तुम्हारा, बाइसेक्टर है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये हाफ पोर्शन और ये हाफ पोर्शन आपस में इक्वल हो जाएगा तुम्हारा। तो लेट सपोज ये आपका एंगल 1 है, लेट सपोज ये वाला एंगल जो सेम एज इट इज बेटा, ये भी तुम्हारा बाइसेक्टर लाइन है, तो इसको भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, है ना। लेट सपोज इस हाफ पोर्शन को हमने क्या एज्यूम कर लिया, 2 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को हाफ करता हूँ बेटा, अगर मैं इस एंगल को डी आर पी को अगर हाफ कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये हाफ पोर्शन हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है, सेम एज इट इज। इसके जगह क्या लिख दिया हमने, एंगल 1। अब यहाँ पास भी सेम कर सकते हैं बेटा, अगर मैं एंगल पी का हाफ करूंगा तो क्या आएगा बेटा, ये एंगल 2 आ रहा है, बिकॉज ये बाइसेक्टर लाइन था हमारा, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब एक हाफ पोर्शन ये हो गया, एक हाफ पोर्शन ये हो गया। हमें हाफ पोर्शन ही लिखना है, अगर हम एंगल को हाफ कर रहे हैं ना तो हाफ पोर्शन लिखेंगे, तो यहाँ पास क्या होगा, एंगल 2 आने वाला है। क्लियर है। सपोज ये हमारा एंगल 2 ये हो गया, ठीक है, इसको इक्वेशन क्या नाम दे देते हैं, 1। सिमिलरली बेटा, अगर सिमिलरली हम किसकी बात करते हैं, ये दो एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर वी कैन हम लोग क्या इक्वल करते हैं, अगर ए बी पैरेलल है डीसी के, ठीक है, एंड हम किस दोनों एंगल को, ये वाले एंगल को जब इस एंगल के इक्वल प्रूफ करेंगे। क्लियर है। सपोज मैं लिख के बता रहा हूँ अभी आपको, सिमिलरली कर रहा हूँ, ये जो तुम्हारा DC है पैरेलल है AB के, ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट ये दिस एंगल, एंगल CRP किसके इक्वल होगा, APR के, इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो लेट सपोज यहाँ पर जो हाफ एंगल बन रहा है उसको हमने क्या एज्यूम कर लेते हैं, 3 एज्यूम कर लिया, और यहाँ पर जो हाफ एंगल बन रहा है उसको भी क्या एज्यूम कर लेते हैं, 4 एज्यूम कर लेते हैं। तो सिमिलरली वी कैन राइट 3 इक्वल टू 4, जैसे 1 इक्वल टू 2 किए थे वैसे ही 3 इक्वल टू 4 कर सकते हैं। तो उसको हम लोग सिमिलरली करके लिख देते हैं बेटा, क्या होगा, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिए। क्लियर है। अब नाउ सिंस वी नो दैट when L line is parallel to M line,
एंड P इज योर ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2, देन देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, दे आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं बेटा। ये जो है तुम्हारा लाइन DC पैरेलल था AB के, एंड L तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन है तुम्हारा। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल का सम कितना होगा तुम्हारा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखना सिंस, यहाँ पर ठीक है, सिंस AB is parallel to DC and L is transversal, therefore angle CRP, angle CRP plus angle BPR, angle BPR equal to 180 degree. Reason because they are co-interior angles. क्लियर है। नो, अगर इसका हाफ करते हैं, अगर इस एंगल का क्या कर दें, हाफ कर दें, इसका भी हाफ कर दें, इसका भी हाफ कर दें, तो एंगल CRP का हाफ करेंगे तो CRP, अगर इस एंगल को हाफ करेगा तो एक पोर्शन क्या आने वाला है तुम्हारे पास, एंगल 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसका हाफ करेंगे तो एंगल 3 हो गया। सेम एज इट इज जब ये वाला एंगल का BPR, इसका जब हाफ करेंगे तो क्या आएगा, एंगल 2 आएगा। देन ये हो गया एंगल 2 इक्वल टू, इसका हाफ करेंगे तो 1 से, एंड ये 90 से, इसका हाफ करने से कितना आ गया हमारे पास, 90 आ गया बेटा। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो बेटा, हमारे पास एंगल 2 एंड 3 का सम कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अगर हम इस एक ट्राइंगल को लेते हैं बेटा, इस ट्राइंगल को, किसको, PRQ को अगर यूज करते हैं, कौन से ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल PRQ, इसमें अगर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल, इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। देन वी कैन राइट एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस ये वाले का एंगल क्या हो गया, एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 एंड 3 का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। देन वी कैन राइट 90 डिग्री प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल Q इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। देन सॉल्व करेंगे तो एंगल Q कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। ये देखो, ये हो गया, ये शेप हमारे एक एंगल कितना आ गया है, 90 डिग्री आ चुका है, ठीक है। अभी तक हमने ऊपर में प्रूफ किया है एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है बेटा, ठीक है, तो याद रखना, सिंस लिखते हैं यहाँ पर, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिंस इसको ऊपर में ही कर सकते थे बेटा, लेकिन हम उसको स्टेप यहाँ बाद में कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है, और ये क्या है तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंड दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्या है, ये एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में इक्वल है, और ये क्या है तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। therefore we can write SR is parallel to PQ, SR is parallel to PQ, एंड सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है, और ये क्या है तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर जो तुम्हारा SR रहेगा वो इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सेम एज इट इज कंडीशन लिख रहे हैं बेटा यहाँ पर, सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड they are alternate interior angles, therefore we can write RQ is parallel to SR। ये हो गया। देन ये दोनों इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो देखने से क्या पता चल रहा है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या आ रहे हैं बेटा, हमारा अपोजिट साइड्स पैरेलल आ रहे हैं, और वन एंगल क्या आ रहा है आपका, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अगर अपोजिट साइड्स इसके अगर पैरेलल आ रहे हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस शेप क्या है तुम्हारा, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। सॉरी, ये तुम्हारा शेप क्या है, पैरेललोग्राम है। इसके अपोजिट साइड्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये शेप क्या बन गया तुम्हारा, पैरेललोग्राम बन गया। एंड पैरेललोग्राम का अगर वन एंगल 90 डिग्री है तो देन वो कौन सा शेप है तुम्हारा, रेक्टेंगल का शेप है। तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। फ्रॉम दिस इक्वेशंस वी कैन से दैट PQRS is a parallelogram and, ठीक है, PQRS क्या हो गया तुम्हारा, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। एंड पैरेललोग्राम का वन एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री है। देयरफॉर वी कैन से दैट
and one angle of parallelogram is equal to 90 degree. Hence we can say that PQRS is a rectangle.